हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप हो चुका है या बहुत अरसा हो गया और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में, आपको कम्प्लीटली भुला चुके हैं या नहीं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि 3D में वो बिल्कुल आपसे मूव ऑन कर चुके हों, बट हम देखना ये चाहेंगे कि मेंटली, इमोशनली क्या उन्होंने वाकई आपसे मूव ऑन कर लिया है या उनके दिल में अभी भी आपके लिए ख्वाहिश है, अभी भी उनका दिल आपके पास वापस आने को करता है या नहीं। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो आज आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे और कुछ रैंडम मैसेजेस भी होंगे, येस और नो सेशन भी होगा। रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितनी सपोर्ट दी है, जितनी रिस्पेक्ट हमेशा आप लोगों ने मुझे दी है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरी सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। क्विक एनर्जी अपडेट मैं बहुत जल्दी दोबारा से स्टार्ट करूँगी कुछ दिनों बाद, और मैं बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के ऊपर भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ़ असम्पशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। आजकल मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, शायद इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ चैनल पर। बहुत ज़्यादा कि लॉन्ग वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ और क्विक एनर्जी अपडेट भी नहीं डाल रही हूँ। आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगी। आपने थोड़ा इंतज़ार करना है और जैसे आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया उसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। अगेन थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में। आज हर चीज़, सारे कार्ड्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से होंगे और ये कार्ड्स भी उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी एनर्जी को नहीं। अगर मुझे महसूस हुआ कि किसी कार्ड में आपकी एनर्जी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, बट इंटेंशन मेरी ये है कि आपके पर्सन आज कहाँ पर स्टैंड करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ओके, लेट्स सी उनकी ओवरऑल करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। वाओ, हमारे पास है सोल कनेक्शन। एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये आपका सोल कनेक्शन है और ये इंसान महसूस करते हैं आपके साथ एक बॉन्ड, एक आप कह लीजिए कि उनको फील होता है कि वो आपसे कनेक्टेड हैं। मे बी उनको ना पता हो, ना बिलीव हो सोल कनेक्शंस पर, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, व्हाटएवर, लेकिन उनको ये ज़रूर महसूस होता है कि आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग है जो वो भुला नहीं पाए हैं। आई फील के राइट ऑफ द बैट इस रीडिंग के ये एक मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपको टोटली भुला नहीं पाए हैं। फिर है हमारे पास ट्रैवल। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, कोई ट्रैवल एजेंट हो सकता है, ट्रैवल एजेंसी में हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। मे बी ये इंसान इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। फिर है हमारे पास क्रिएटिविटी। ये इंसान किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। फिर है हमारे पास डिनाइल। मे बी इनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, पहले भी थी, लेकिन ये इंसान डिनाइल में थे, ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन वन साइडेड था, आपकी तरफ से ज़्यादा था और उनकी तरफ से डिनाइल था। हमेशा उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थी इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, ये हो सकता है। फिर है हमारे पास एंग्जाइटी। इस वक्त ये इंसान एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं। मे बी आप भी एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के दरमियान रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुई है, लेकिन ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर महसूस हो रहा है कि ये इंसान टोटली आपको भूल नहीं पाए हैं। लेट्स सी क्या फ़ील करते हैं वो आज आपके लिए। क्या वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं या अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और क्या वो वापस आना चाहते हैं, ये भी हम आगे ऑरेकल्स में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं।
तो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आज मेरे व्यूअर के लिए। क्या वो टोटली मूव ऑन कर चुके हैं या वापस आना चाहते हैं? कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी है या एंगेजमेंट हो चुकी है, स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। बट ये कार्ड मेरे नज़दीक, आपको पता है कि इमेजिनेशन का, अगर आप रेगुलर बेसिस पर देखते हैं मेरी रीडिंग्स, ये इमेजिनेशन में है। अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स होता फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता कि ये इंसान शादी कर चुके हैं, लेकिन ये उनकी इमेजिनेशन है जिसमें आप अभी भी हैं। सो ये बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है। फिर है हमारे पास द हेरोफेंट। अगेन आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अभी भी महसूस करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सो हमारे पास एंग्जाइटी का कार्ड आया और यहाँ पर ये भी एंग्जाइटी का कार्ड हमारे पास आ गया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, वाओ, अगेन सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन आप लोगों का सोल लेवल का है और बहुत डीप कनेक्शन है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस की। सो आई फील कि ये इंसान राइट ऑफ द बैट, ये इन्होंने आपको टोटली भुला नहीं सके हैं, ये इन्होंने मूव ऑन आपसे नहीं किया, स्टिल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं इस वक्त, ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर स्टार साइंस सारे ही हैं, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि फ़ोकस किया करें एनर्जी पर। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो मुझे बड़ा क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, कार्ड्स आप लोगों के सामने है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपको भुलाने में, कोशिश ये पूरी कर रहे हैं कि आपको भुलाएं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, खामोशी से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी आप यूज़ करते हैं, इवन के व्हाट्सएप, आपको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आपने मूव ऑन किया है या नहीं, आपकी ज़िंदगी में कोई और है या नहीं, आप क्या कर रहे हैं, ये इंसान जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं आपके बारे में। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं इनके जहन में। एंड आई ऑल्सो फील कि बड़ा लोनली महसूस करते हैं रात में, ख़ास तौर पे जब सोने लगते हैं। बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत होती है सोने में, नींद जल्दी नहीं आती है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं और ऐसा इनको फ़ील हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने खो दिया है, जैसे इस तरह से ये अपने आप से बातें कर रहे होते हैं रात में जब ये सोने लगते हैं। सो चाहे आप लोगों के दरमियान आज जो भी सिचुएशन है, आप एक दूसरे से चाहे जितने भी दूर हैं, ये इंसान आपसे टोटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्शन के कार्ड्स हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब इनके लिए ये बहुत ज़्यादा हैवी होता जा रहा है, यानी आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। शुरुआत में इन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की, किसी हद तक ये कामयाब भी हुए, लड़ाई के बाद या व्हाटएवर, खामोशी के बाद किसी हद तक ये कामयाब भी हो गए। अभी भी शायद ये आपको 3D में अप्रोच नहीं कर रहे, आपसे कोई बात नहीं कर रहे, कोई जेस्चर नहीं दे रहे, इवन के कोई हिंट नहीं दे रहे। बिल्कुल ये शो करवा रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, ये अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस को छुपाने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपको भुलाने में। ये इंसान आपको भुला नहीं पाए हैं, ये कामयाब नहीं हो पाए हैं आपको भुलाने में, और ये फिर से आपकी तरफ एक स्पार्क महसूस कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, मे बी आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने इस बात से पीस बना लिया है कि अब आप दोनों के दरमियान सब ख़त्म हो चुका है, आप अपनी ज़िंदगी में अब बेहतर कर रहे हैं। मे बी किसी ने अपना हेयर कलर चेंज किया है, मे बी कोई अपनी बॉडी पर फोकस कर रहा है, आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है और इनको फ़ील होना शुरू हो गया है कि आप वाकई मूव ऑन कर चुके हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक स्पार्क,
एक अट्रैक्शन, नया नया सा स्पार्क आपके लिए महसूस करना शुरू हो गए हैं। अट्रैक्शन फिर से आपके लिए महसूस करना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपको फैंटसाइज करना शुरू हो गए हैं। कोशिश करते हैं आपको भुलाने की, लेकिन बहुत स्ट्रांगली आप इनके जहन में आते हैं जब, तो इनको स्पार्क आपके लिए इतना शिद्दत से महसूस होता है कि इनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे बात करने का। एंड आई फील कि अब ये इनके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल हो गई है कि ये इंसान आप रीच आउट करेंगे। ये इंसान किसी भी लम्हे आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पाए। आपका कनेक्शन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे जितना भी अरसा आप लोगों को बीत गया हो, लेकिन आप अभी भी उनके दिलो दिमाग में ऐसे हैं कि जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं। आप लोगों के दरमियान जो यादें थीं, जो भी गुज़रा, वो इतना फ्रेश है उनकी मेमोरी में कि जैसे अभी अभी हुआ है, जैसे अभी अभी आप लोग मिले हैं, जैसे अभी कल ही तो हम मिले थे, जैसे अभी कल ही तो हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ था। इस तरह से वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है, बट आपके पर्सन की ये फीलिंग है। सो बहुत से लोग ये कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये सारी मेरी फीलिंग्स थी। इसका मतलब ये होता है कि आप मिरर कर रहे हैं अपने पर्सन को। अगर ये आपको फील हो रहा है कि सारी आपकी एनर्जी है, इट मीन्स कि उनकी भी यही एनर्जी है, वो भी यही फील कर रहे हैं, बिकॉज़ ये सोल कनेक्शन है और इसमें आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसा आप महसूस करते हैं वो भी वैसा ही महसूस करते हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा डीपली ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन से डील कर रहे हैं। अब ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में जैसा मैंने कहा, इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनको याद आ रहे हैं। इन्होंने इमोशनली मेंटली आपसे मूव ऑन नहीं किया। आप अभी भी उनके दिमाग में हैं, आप अभी भी उनकी फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी फील्ड में है। उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। शुरुआत में वो ये समझे थे कि वो आपको भुलाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अब आकर उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि नहीं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे आपको भुलाने में। और अब वो मज़ीद यानी और ज़्यादा फ़ाइट नहीं करना चाहते अपने आप से, और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। सो मुझे महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे। ये इंसान किसी भी लम्हे, इनकी कॉल, इनका टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आएगा। डेफ़िनेटली इनका टेक्स्ट मैसेज या इनकी कॉल आपको आएगी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी से नहीं जाने वाले हैं, अभी जाते हुए नज़र नहीं आ रहे आपकी ज़िंदगी से, और अगर जा चुके हैं वापस आ रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी में। सो टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इन्हें और एक चांस देना है या नहीं। बट लेट्स सी और वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए। सो ये तो हमारे क्वेश्चन का जवाब तो हमें शुरुआत में ही इस रीडिंग के मिल गया कि इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर इनकी शादी हो भी चुकी है, सपोज़ अगर स्पेसिफिक मैसेज है, तो भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया है वर्काहॉलिक। सो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, मे बी इनका शेड्यूल बड़ा टफ़ होता है। फिर है हमारे पास परफेक्शन। सो यू आर द ओनली वन फॉर देम। वो ये फ़ील करते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शायद आपने कोई नई जॉब स्टार्ट कर दी है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट कर दिया, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। वो ये महसूस करते हैं कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं रही है। पता नहीं उनका वापस आना शायद बेकार ना जाए। वो ये भी आजकल सोच रहे हैं आपके बारे में। वो ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना शुरू कर दिया है और आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। ये फ़ील कर रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए। सो लेट्स सी और वो क्या फ़ील कर रहे हैं। इम्पास। सो येस, उनको ये फ़ील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी हैं और आपसे बात करना पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं। शायद अब आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देंगे, उन्हें ये फ़ील हो रहा है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का कार्ड आया है। फिर है हमारे पास मिस्टिसिज्म। सो आप इनके लिए बहुत मैजिकल हैं, आप इनके लिए एक मिस्ट्री हैं जिसे अभी वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब उन्हें क्लोजर नहीं मिल रहा। मे बी ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, बट आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं। आप में से कोई शायद सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करता, या फिर आप अपने सोशल मीडिया पर जानबूझकर कुछ भी नहीं लगा रहे।
या आप अपने सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं। सो आप इस वक्त इनके लिए बिल्कुल एक मिस्ट्री हैं। आपके पर्सन की क्यूरोसिटी और ज़्यादा बढ़ रही है इस वजह से कि उनको आपकी कोई एक्टिविटी कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं से भी उनको आपके बारे में पता नहीं चल रहा है कि आप ठीक हैं या नहीं, आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो वो खुद ही से ये अस्यूम कर रहे हैं कि आप शायद बहुत बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, और आप उनके लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं इस वक्त। सो ये इंसान आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मूव ऑन तो नहीं कर लिया आपने, शादी तो नहीं हो गई आपकी, कोई और तो नहीं पसंद आ गया। बहुत क्वेश्चंस हैं इनके जहन में आपको लेकर, और इनकी यही क्यूरोसिटी आई फील कि ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये अचानक से रीच आउट कर लेंगे, ये कॉल करेंगे आपको या टेक्स्ट करेंगे, ख़ुद ही पूछ लेंगे आपसे कि आप ठीक हैं या नहीं। सो फिर है हमारे पास द सन। सो उनको ये भी लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, इसलिए भी आप सोशल मीडिया पर कहीं पर भी एक्टिव नहीं हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो वो हमेशा से ये सोचते थे कि आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं, पैसों के लिहाज से, हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी अच्छी है, उनकी शायद इतनी अच्छी नहीं है, उनको ये फ़ील होता था। सो वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक बहुत हैप्पी लाइफ आप गुजार रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है। ये इंसान ये सोच रहे हैं आपके बारे में। सो लेट्स सी वो और क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो विद दीज टू कार्ड्स आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस शेयर की है, बहुत खुश थे जब आपके साथ थे, इसका ये मतलब भी है। हमारे पास है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो मे बी आपने इनको कोई गिफ्ट दिया है या दिया था, आपने कुछ किया था इनके लिए। मे बी कोई गिफ्ट आपने इनको दिया और उसे देख देख कर ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। परफ्यूम, मे बी किसी ने किसी को परफ्यूम दिया, मे बी फ्लावर्स आपने रखे हुए हैं या उन्होंने रखे हुए हैं। कोई गिफ्ट्स का एक्सचेंज हुआ था आप लोगों के दरमियान, और कोई उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा मिस करता है दूसरे को। आप देख लीजिए मैसेज कैसे आपसे रेजोनेट करता है, क्योंकि वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन। फिर है हमारे पास टाइम फॉर अ नैप। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। मे बी किसी ने किसी को कोई पिलो दिया हुआ है और उसी पर वो सोते हैं, रात में जब सोते हैं वो पिलो उनके पास होता है। फिर है हमारे पास मिल्क एंड हनी। सो आप लोगों में हमेशा से बहुत से डिफरेंसेस थे एंड पीस, लेकिन आपके पर्सन को उन डिफरेंसेस ने कभी बॉदर नहीं किया। ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ, इससे ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सुलह करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि ये आपको कोई गिफ्ट देंगे, कोई गिफ्ट, और इस गिफ्ट से आप लोगों के दरमियान सुलह हो जाएगी, वो ये सोच रहे हैं। सो टाइम फॉर अ नैप, मे बी इनको ब्रेक चाहिए, अपनी ज़िंदगी की डेली रूटीन से ब्रेक चाहिए और परेशानी से ब्रेक चाहिए। मे बी इंसान आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, दिन भर के कामों से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और इन्हें एक ब्रेक चाहिए। मे बी इन्होंने आपसे ये कहा कि इन्हें ब्रेक चाहिए। फिर है हमारे पास डिसेप्शन। सो इन्होंने शायद कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं की, और ये अब सोच रहे हैं कि अगर अभी ये वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो इन्हें शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब ये वापस आएंगे तो आपका इन्हें अपनी ज़िंदगी में रखने का कोई पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन करेंगे कि आपको ट्रू होना पड़ेगा। और ये इंसान यही सोच रहे हैं कि अब वापस अगर वो आए आपकी ज़िंदगी में तो उन्हें ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आना पड़ेगा। एंगेजमेंट। सो आपके साथ उन्हें कमिट करना पड़ेगा। अब ये डिसेप्शन से काम नहीं चलेगा, झूठ से काम नहीं चलेगा, मास्क से काम नहीं चलेगा। वो ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें आपसे कमिट करना पड़ेगा अगर वो वापस आएंगे, क्योंकि शायद आप लोगों की सेपरेशन हुई ही कमिटमेंट की, रिलेशनशिप की वजह से। वो आपके साथ शायद ऑफिशियल कनेक्शन नहीं बना रहे थे, या कनेक्शन बना ही नहीं रहे थे, फ्रेंड जोन किया हुआ था आपको, या फिर आपसे कमिट नहीं कर रहे थे। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अगर अब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो इन्हें आपसे कमिट करना पड़ेगा, एटलीस्ट वर्बली इन्हें आपसे ये कहना होगा कि ये आपसे कमिटेड हैं। ये इनका एक फ़ियर हो सकता है या इशू होगा, इनका कमिटमेंट इश्यूज़ इन्हें होंगे, इसलिए कमिट नहीं करते होंगे। बट वो ये सोच ये रहे हैं कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में अब वापस आते हैं तो उन्हें कमिट करना पड़ेगा, एटलीस्ट अपने मुंह से आपको ये कहना पड़ेगा कि वो आपसे कमिटेड हैं, आपसे लॉयल हैं,
आपके साथ उनका रिलेशनशिप है। मे बी वो रिलेशनशिप को ही डिनाई करते थे और कहते थे कि हमारे दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप स्टेटस क्लियर ही नहीं था आप लोगों का, ये भी हो सकता है। सो हमारे पास है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो आई फील कि ये इंसान, इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मे बी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, एंड आई फील कि अब वो शायद इस कनेक्शन का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं। होल्ड योर विजन। सो ये इंसान कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, और आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने आपको भुलाया नहीं है। होल्ड योर विजन, इससे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे अभी भी आप बहुत ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में हैं, जो शुरुआत से ही मैं रीडिंग के कह रही हूँ। सो ये इंसान टोटली आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, मेंटली, इमोशनली आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस। सो हमारे पास है ट्रस्ट। सो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करें। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन। आप ट्रस्ट रखेंगे तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। फिर है हमारे पास अनलाइकली, और ये बहुत ही आप यूँ कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड होगा। ये ऐसी इस तरह से आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जो आपने अपने जहन में एक पिक्चर बनाई हुई है कि ऐसे ऐसे होगी सुलह, या ऐसे ऐसे होगा, या ऐसे वो वापस आएंगे, वैसा नहीं होगा। कुछ बहुत डिफरेंट होगा, आपकी सोच से बहुत डिफरेंट होगा, बट यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है और ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ही डिफरेंट अंदाज में, बहुत अनएक्सपेक्टेड अंदाज में। उस अंदाज में नहीं आएंगे जिस अंदाज में आप सोच रहे हैं, उससे कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन आएंगे ज़रूर आपकी ज़िंदगी में ये वापस, अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। अगर ये आज अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? सो लेट्स स्टार्ट। Okay, 11 messages. So let's see. सबसे पहला मैसेज है, डू यू फील द सेम एज़ आई डू। सो ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप अभी भी उनके लिए वैसा महसूस करते हैं या नहीं जैसा वो आपके लिए महसूस करते हैं। फिर है हमारे पास, आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। सो येस, यहाँ पर इम्पास का कार्ड आया था। उन्हें डर लगता है फॉरवर्ड आने से, अभी भी थोड़ा सा उन्हें डर है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें, शायद आप बहुत आगे चले गए अपनी ज़िंदगी में। और फिर कमिटमेंट इशू भी उन्हें थोड़ा सा है कि उन्हें कमिट करना पड़ेगा आपसे। आई पुश्ड योर वे बिकॉज आई वाज स्केयर्ड। सो उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, मूव ऑन कर लिया 3D में, वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर था। आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं छुपा रहे। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। सो इस वक्त वो आपकी तरफ आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। आई हैव क्राइड ओवर यू। सो ये इंसान आपके लिए रोए भी हैं। आई कांट फेस यू राइट नाउ, लेकिन अभी ये आपको फेस नहीं कर सकते। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। आपको फेस इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको देखकर ट्रिगर होते हैं, पास्ट पेन उन्हें याद आ जाती है। आई वॉन्ट टू रीच आउट। सो ये इंसान रीच आउट करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। वाओ, सो यही बात मैं पहले कर रही थी कि ये इंसान कमिटमेंट से डरते हैं, और ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है कि ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं, इसी वजह से शायद वो वापस आ भी नहीं रहे। इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील। सो शायद इन्होंने बड़े क्लियरली आपसे ये बोला था कि मूव ऑन कर लें, आप हील कर जाएंगे। सो अभी भी उनका ये मैसेज आया है आपके लिए कि इट्स ओके टू मूव ऑन। आपका हार्ट हील हो जाएगा, आप हील हो जाएंगे, टाइम के साथ साथ सब कुछ हील हो जाएगा। बट बेशक उन्होंने ये आपसे कहा हो, लेकिन ये इंसान इमोशनली अभी भी आपसे अटैच्ड हैं, मेंटली इमोशनली अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, और ये इंसान रीच आउट एट द वेरी लीस्ट
रीच आउट ज़रूर करेंगे, कॉल टेक्स्ट ज़रूर आएगा, चाहे कमिटमेंट हो या ना हो, लेकिन बात ज़रूर होगी आपकी इनसे। सो अब हम कुछ आपके लिए रैंडम मैसेजेस ले लेते हैं। लेट्स सी इनमें क्या आता है। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज हमारे पास है क्रेज़ी फॉर यू। ये इंसान शायद कहीं ना कहीं अभी भी आपके लिए बहुत क्रेज़ी हैं। ट्रस्ट मी। हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड आया और यहाँ पर आ गया ट्रस्ट मी। ये इंसान चाहते हैं कि आप इन पर एतबार करें। मे बी इन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। यू विल हील सून। वाओ। यहाँ पर भी ये बात आई है और ये भी हमारे ये वाला कार्ड, इस पर भी लिखा है योर हार्ट विल हील। आप बहुत जल्दी हील कर जाएंगे, आपके लिए ये मैसेज है। फिर है हमारे पास पब्लिक आय। आप में से कोई पब्लिक आय में हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पर शायद किसी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फिर है यू आर इनोसेंट बट द वर्ल्ड इज़ क्रूअल। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत मासूम हैं लेकिन दुनिया बहुत जालिम है। यू आर द ओनली वन इन माई हार्ट। अभी भी सिर्फ आप उनके दिल में हैं, उनके दिल तक सिर्फ आप पहुंच पाए हैं, कोई नहीं है आपके अलावा उनके दिल में। थर्ड पार्टी। मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी आप लोगों के दरमियान, बट वो आपको ये मेक श्योर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके दिल में सिर्फ आप हैं। मैनिफेस्ट हिम। मे बी आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर ब्यूटिफुल। आप बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक। बहुत ज़्यादा सैड हैं। आई एम कन्फ्यूज़ भी हैं ये इस वक्त। फिर है हमारे पास बोर्डम, और बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से डिससेटिस्फाइड हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके। एक यस तो हमारे पास आ गया है। हमारे पास है यस, बिग यस। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, नाम का आखिरी लेटर, पहला लेटर। लेट्स स्टार्ट। 333 Q Z G O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको। 22 गो। शायद उन्होंने आपसे बोला कि जाओ मेरी ज़िंदगी से। BZS, या फिर आपने उन्हें बोला। फिर है हमारे पास 666 555 U W B 3 D S B F A M E 3 Y U 444 L Y M U 9 R G L 10 P F M K and 5। ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल।
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।